बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि बहुत ही टॉप नॉच फिनिशेस है, बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। अगर इसके प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35x70 इसका प्लॉट साइज़ है, और अगर कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 37 to 3800 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। सेकंड स्पेशलिटी इस घर की ये है कि 2 साइड ऊपर है, कॉर्नर कैटेगरी है, मार्केट, मस्जिद, बच्चों का स्कूल बहुत ही ज़्यादा करीब है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूं तो ये 100% वेस्ट फेसिंग बनता है। रियल टाइम एग्जांपल ये कि मेरे बैक साइड के ऊपर सूरज की किरणें आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन पे पड़ती हुई नजर आ रही होंगी। क्लासिकल सा थीम है पूरे घर का। और एक और ख़ास बात ये कि मार्केट इतनी करीब है कि आप बच्चे को अगर रोटियां लेने भेजें तो घर जब वो आएंगी तो गर्मा गर्म ही होंगी। हमेशा की तरह सरसरी सा मैंने घर का विजिट किया है और बाकी हम सब लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसका मॉडर्न फ्रंट फासाड है जहाँ पर बड़ी ह्यूज किस्म की हमें एलिवेशन मिल जाती है और टोटली वाइट कलर के अंदर है, यानी कि मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एस्थेटिक्स है, जिसके साथ इन्होंने ब्लैक बॉर्डर की जो है वो विंडोज़ दी हुई है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। एक और ख़ास बात ये कि जो एंट्रेंस डोर है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हमें मिल जाता है, आर्चिस डिज़ाइन मिल जाते हैं और वहाँ पर हमें विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है, यानी कि इटालियन और स्पेनिश डिज़ाइन की तरह का ये मिक्स एंड मैच यहाँ पर हमें एलिवेशन इसकी मिल रही है। बाहर मेन के ऊपर हमें रॉट आयरन का ग्रिल्स के साथ गेट मिल जाता है जो कि अगेन काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेस्टर्न स्टाइल के अंदर है। और बाहर मेन कार पोर्च के बाहर वाली साइड के ऊपर हमें 3 गाड़ियों की ईजिली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। अंदर आप 2 छोटी गाड़ियाँ और एक बड़ी सनरूफ जो है वो खड़ी कर सकते हैं। ये व्यूअर्स इसका साइड लॉन पैच है। अब आप देखें कि आइडिया करें कि इसके साथ डेडिकेटेड कितना बड़ा हमें लॉन पैच मिल जाता है और एक ट्री भी ऑलरेडी प्लांट हुआ हुआ है, विच मीन्स कि वेस्ट फेसिंग होने की वजह से धूप से भी वो आपको बचाएगा। व्हाइट कलर के पेबल स्टोन रख के बड़ा अच्छा इन्होंने डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर इसको दे दिया और ये आ गई अब इसकी हमारे पास साइड एलिवेशन। काफ़ी ह्यूज किस्म की इसकी साइड एलिवेशन मिल जाती है। कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से 2 साइडेड हमें एलिवेशन मिलती है। सेम वही डिज़ाइन एलिमेंट्स जो फ्रंट पे हमें मिल रहे थे वही यहाँ पर मिल जाते हैं और ग्रिल्स के साथ इन्होंने ग्लास वर्क किया हुआ है। और आप विंडोज़ देखें जो काफ़ी घर के अंदर डोमिनेंट है, वाइट के साथ ब्लैक कंट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर वॉल्स की मैं बात करूँ तो दिखने में तो लगता है रॉक वॉल ग्राफी है, लेकिन नहीं, ये जोले का काम, इसे वैसे छट्टे का काम भी कहते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर, तो इन्होंने जोले वाला काम यहाँ पर किया हुआ है। और ये 360 व्यू देखें, कितना बड़ा डेडिकेटेड लॉन पैच है। अंदर से देखेंगे कि इसका व्यू कैसा आ रहा है। ये बैक साइड का गेट जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर आप इंडोर एक बड़ी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, बाहर तो एक छोटी गाड़ी आ सकती है, यानी कि 2 गाड़ी आप यहाँ पर भी पार्क कर सकते हैं। ये इसकी साइड एलिवेशन। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए क्या सरप्राइजेस है। व्यूअर्स, कारपोर्ट के अंदर भी हमें 1x1 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। काफ़ी ह्यूज सा हमें इसका एंट्रेंस डोर मिल जाता है। दोनों साइड के ऊपर इन्होंने कंसील्ड लाइटिंग यूज़ की हुई है, प्रोफाइल लाइटिंग। कार पोर्च के अंदर इन्होंने COB लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ और बैक साइड के ऊपर इन्होंने अगेन वो लीफ का स्टाइल दे दिया है बैकलाइट लाइट के साथ। और ये इसकी इस साइड का व्यू कट होने की वजह से, यानी कि कॉर्नर कैटेगरी है तो ये साइड पे हमेशा कट आता है, तो ये वाली जगह के ऊपर यहाँ पर इन्होंने ये सामने रियल टाइम एग्जांपल के ऑटोमेटिक मोटर का स्विच रखा हुआ है जो इन्होंने अभी इंस्टॉल करना है। विंडोज़ को मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये 1.6 गेज की इन्होंने विंडोज़ यहाँ पर यूज़ की हुई है जो कि अच्छी क्वालिटी की मुझे लग रही है। और मैं आपको दीवार का काम, जोले का काम भी करीब से दिखा देता हूँ। देखिए, बड़े अच्छी क्वालिटी का इन्होंने ये काम भी किया हुआ है। ज़रा हट के डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स है। लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है अगर गाड़ी गुड़ी आपने बाहर धोनी हो। ये इसकी साइड गली। यहाँ पर आके एक और मेंशनेबल चीज़ ये है कि ये डिटैच्ड हाउस बनता है, यानी कि कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से ये भी एक प्लस एडवांटेज है। यहाँ पर भी टाइल की फ्लोरिंग मिल जाती है, यहाँ स्टोर रूम मिल जाता है, ये किचन की विंडो और ये किचन की सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस। और अच्छी चीज़ ये है कि इसको भी इन्होंने यहाँ बाहर से वाइट पेंट करके ब्लेंड इन किया हुआ है, बाहर के साथ मैच कर दिया है। कंसील्ड फिटिंग्स हमें यहाँ से मिल जाती है और नीच डिज़ाइन इन्होंने टोटली दे दिया है लाइटों के साथ। और ये आगे हमारे पास इसकी बैक साइड की गली ज़बरदस्त। सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप और विंडो काफ़ी प्रोमिनेंट है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की इन्होंने विंडोज़ दी हुई है और AC की डक्टिंग वगैरह भी इन्होंने प्री इंस्टॉल की हुई है। ये बैक साइड से इसका एलिवेशन का 360 व्यू। तो चलिए घर के अब अंदर चलते हैं। व्यूअर्स, ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है जहाँ पर मुझे बहुत ही बड़े साइज़ की ग्रेनाइट की स्लैब्स जो है वो इंस्टॉल नज़र आ रही है, यानी कि बच्चों बुजुर्गों के लिए स्टेप वाइज ये काफ़ी अच्छी चीज़ है प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। अगर डोर की मैं बात करूँ तो इन्होंने काफ़ी बड़ा डोर दिया हुआ है, वही वेस्टर्न लुक्स हमें यहाँ पर मिल जाती है। और इसकी अच्छी बात यह है कि स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं एक तो इसमें, दूसरा ये इन्होंने रॉट आयरन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। मेजॉरिटी बिल्डर्स इन जगहों के ऊपर जो है वो लकड़ी का गेट यूज़ कर देते हैं, यानी कि इंडोर डोर यूज़ कर देते हैं, उसकी वजह से उसके फूलने के चांसेस होते हैं। तो ये एक बड़ा अक्लमंदी वाला इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की
टोटली नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से खड़े होके वो बैक साइड गली तक मुझे नजर आ रहा है। ये सामने टीवी लाउंज है, सामने मुझे क्या कहते हैं किचन नजर आ रहा है, स्टेज जा रही है टू द फर्स्ट फ्लोर। बड़ी इंटर कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ी अच्छी इसकी फील है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है जहां से अभी हम लोग एंटर हुए हैं। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर हमें वही विक्टोरियन वॉल डिजाइन मिल जाता है जो बाहर मिल रहा था। अगर सीलिंग हाइट की बात करूं तो तकरीबन 11.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने सीलिंग यूज की हुई है। उसकी वजह यह है कि 11 फुट का तो सिर्फ ये मेन एंट्रेंस डोर ही है। प्रोफाइल लाइटिंग है, अगेन महंगी वाली सीओबी लाइट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। और एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर हमें काफ़ी बड़ा डोर मिल जाता है पाउडर रूम का। लोग इधर भी पैसे वैसे बचा लेते हैं, छोटा सा पाउडर रूम का डोर बनाते हैं। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं, बहुत अच्छी ज़्यादा क्वालिटी है, ज़बरदस्त। और ये आ गया इसका पाउडर रूम जो कि ये भी काफ़ी अच्छे साइज़ का है, यानी कि गेस्ट वगैरह अगर आपके आए हुए हैं तो आपने इस साइड के ऊपर ड्राइंग रूम से बिना वो पर्दे के यहाँ पर आप लाकर उन्हें ये यूज़ करवा सकते हैं। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है। और फिटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो पोटा यूज़ की हुई है, इधर कोरियन है और वहाँ पर कंसील्ड फिटिंग है और वॉल एंड कमोड है। और फ्लोरिंग के ऊपर अच्छी चीज़ ये है कि नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल्स दी हुई है। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसकी ड्राइंग रूम की एंट्रेंस आ जाती है जहाँ पर अगेन काफ़ी बड़ा डोर है और ये सेमी सॉलिड इन्होंने डोर यूज़ किए हुए और ये येलो पाइन के इन्होंने डोर्स दिए हुए, सेम हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स और वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक डी मिल जाती है। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसके टीवी लाउंज का 360 व्यू। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग में नोटिसेबल चीज़ ये है कि इन्होंने रेजर लाइट के साथ इन्होंने सीओबी लाइट्स अंदर भी यूज़ की हुई हैं, यानी कि ये लाइटें भी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। सामने हमें वॉल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिल जाता है जो कि न्यूट्रल से कलर पैलेट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं और बड़ा अच्छा उसे लूवर डिज़ाइन दिया हुआ है। अंदर से खड़े होकर बाहर का जो ग्रीन व्यू है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है और साथ ग्रिल्स भी इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं, यानी कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी ये अच्छा एक फ़ीचर है। ओवरऑल अगर विंडोज़ की बात करूं जो बाहर से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, तो देखें कि विंडोज़ की जो एलिमेंट्स जो डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके क्या कहते हैं डिज़ाइन को इन्हांस कर रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ वहाँ पर आ जाता है किचन, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इसका ड्राइंग रूम। और ओवरऑल अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्पेशियस लिविंग रूम हमें यहाँ पर मिल जाता है। 2-3 ब्लेड्स के फ़ैन इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए जो कि रिमोट वाले हैं और ये लाइट्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई और सीलिंग डिज़ाइन बहुत एलिगेंट और सिंपल है। सामने हमें विंडो मिल जाती है, साइड में भी हमें विंडो मिल जाती है और हवा वैसे हवादार सी जगह है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, ठीक है जी। और उसी तरह से रेजर लाइट के साथ इन्होंने सीओबी लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ। और अगर फ्लोरिंग की बात करो तो इन्होंने यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग दी हुई है जो कि दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये इंपोर्टेड इन्होंने दी हुई है। स्कर्टिंग भी इन्होंने बहुत अच्छी इंस्टॉल की हुई है और मैं इधर से जाके आपको दिखाऊँ तो ये इसके ड्राइंग रूम का 360 व्यू 10 मरला के लिहाज से पर्सनली स्पीकिंग ड्राइंग रूम का साइज़ काफ़ी हैंडसम है। डोर्स की अगर मैं बात करूं तो अंदर वाले डोर्स जो हैं वो सॉलिड इन्होंने यूज़ किए हुए हैं और ये इन्होंने येलो पाइन दी हुई है। और अगर इसकी थिकनेस की बात करूं तो 2 इंच थिकनेस के ये डोर नज़र आ रहे हैं और इनके ऊपर इन्होंने फ्रॉस्टेड इस तरह का ग्लास यूज़ किया हुआ है, यानी कि अगर हम इसे यूँ बंद कर दें तो अंदर अगर घर वाले बैठे हुए तो पर्देदारी के लिहाज से ये बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है। स्लीक हैंडल्स हैं, बड़ी बड़ी सी इन्होंने कुंडियाँ यहाँ पर दी हुई हैं और ये इसके दोबारा टीवी लाउंज का 360 व्यू। डिज़ाइन एलिमेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो सामने इन्होंने गोले का काम किया हुआ है, ऊपर सिंपल विक्टोरियन डिज़ाइन इन्होंने दिया हुआ है, ये भी अच्छे एलिमेंट है, यानी कि कारीगरों से काम अच्छा करवाया गया है। अब हमारे पास आ जाता है इसका किचन। ओपन अमेरिकन किचन है जो मुझे नज़र आ रहा है और इसकी स्लैब के ऊपर काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने चाइनीज़ मार्बल बेवल कट के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। ये साइड आप लाइव डाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप भी नोटिस कर रहे होंगे घर के जो कलर कम्बिनेशन इन्होंने यूज़ किया हुआ वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक से हैं, सिंपल से डिसेंट से कलर है। हैंडल लेस इन्होंने वार्डरोब यूज़ की हुई है और अगर इनकी शीट्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये अलनूर की इन्होंने शीट्स यूज़ की हुई है और अंदर भी सेम हाई क्वालिटी शीट्स है। इसका बताने का मकसद ये है, अलनूर की जो शीट्स होती हैं व्यूअर्स वो अक्सर जिसे आप कहें कि इंटरनेशनल क्वालिटी की ये कंप्रेस शीट्स वगैरह होती हैं। इसके बाद हमारे पास फ्रिज की प्रोविज़न की जगह मिल जाती है और ये हमारे पास एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ इसकी ज़बरदस्त पेंट्री के स्टैंड्स हमें मिल जाते हैं, वो भी इन्होंने प्लास्टिक के अच्छी क्वालिटी के डिज़ाइनर यूज़ किए हुए हैं। ज़बरदस्त। अभी तक तो कहीं पे भी पैसों की कोई मुझे बचत तो नहीं नज़र आई पर्सनली स्पीकिंग। यहाँ पर हमारे पास मल्टी फंक्शन जो है वो बर्तन धोने का सेटअप मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये विंडो मिल जाती है, वहाँ पर ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स दी हुई हैं। बसारी का इन्होंने हॉब इंस्टॉल किया हुआ है जो कि LPG वाला है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और जेस्चर वाला इन्होंने NG का एग्जॉस्ट यूज़ किया हुआ है। हर जगह को बहुत ही अच्छा यूटिलाइज़ किया हुआ है और काम की फिनिशेस जो हैं
वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और सेमी ग्लास हमें यहाँ पर किचन मिल जाता है, ये भी एल्युमिनियम ट्रिम्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये वाला बाहर का डोर जो बाहर वाली साइड से वाइट था, अंदर से वही वुड कलर इन्होंने दिया हुआ है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, घर को काफ़ी नाइसली, नीटली, एलिगेंटली डिज़ाइन किया गया है। ये इसकी फ्लोरिंग 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले अच्छे चैनल के साथ ड्रॉर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। ये किचन से टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम का 360 व्यू सब कुछ इंटरकनेक्टेड सा है और वेल प्लान्ड घर लग रहा है अभी तक। फिर आ जाते हैं हमारे पास इसके 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त बेडरूम का साइज बहुत ज़्यादा अच्छा, व्यूअर्स 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, CUV लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है और सीलिंग में रोप लाइट का काम अच्छा किया हुआ है। विंडोज़ बहुत बड़ी होने की वजह से थोड़ी सी हालांकि उन्होंने खोली है, मुझे अंदर हवा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। इस साइड के ऊपर इस रूम की हमें मीडिया वॉल मिल जाती है और सामने सेम उसी तरह से हमें विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है और कंसील्ड मुझे यहाँ पर वार्डरोब नज़र आ रही है। 3 ब्लेड्स का इन्वर्टर फैन मिल जाता है और यहाँ पर पेंडेंट लाइट टाइप इन्होंने ये लाइट दी हुई है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, डिज़ाइन एलिमेंट व्यूज़ बहुत अच्छे और डिसेंट है, पर ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये इसके बाद आ जाता है हमारे अटैच वॉशरूम। अगेन सिंपल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं और लाइट्स मेरे ख्याल से इसकी ऑफ हुई है, दोबारा ऑन कर लेते हैं, लेकिन हाँ ये हो गई। अगेन COB लाइट्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, बैकलाइट मिरर दिया हुआ है, पोटा की फिटिंग्स है और यहाँ पर सिंगल कट के अंदर इन्होंने वैनिटी दी हुई है जहाँ पर इन्होंने ये टाइल इंस्टॉल की हुई है। आजकल ये वैसे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है। पोटा का वही कमोड और वही फिटिंग्स है, रेन शावर है, वॉल टू वॉल ऊपर तक टाइल है, काम ज़बरदस्त हुआ है। अब कुछ चीज़ों को शायद मैं स्किप करूं क्योंकि वो जो है वो रिपीट होगी। ये आ गया हमारे पास इसके सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त लॉन का व्यू बाहर का बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सा, फ्रेश फ्रेश सा। और ये इसके COB लाइट्स, अगेन वही 3 ब्लेड्स का फैन, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग। व्यूअर्स कोशिश करूंगा हमेशा की तरह रूम साइजेस जो है वो मेंशन कर दूं। कंसील्ड वार्डरोब है जो कि रूम के अंदर ही मिल रही है। यहाँ पर हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, लॉन के व्यू के साथ बड़ा अच्छा मॉर्निंग जो है गुड मॉर्निंग हो जाएगी। और ये आगे हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, 360 शावर है, वॉल टू वॉल अगेन मार्बल टेक्सचर के अंदर टाइल दी हुई है, नीच दी हुई टॉयलेटरीज रखने के लिए और इस साइड के ऊपर सेम उसके अंदर उन्होंने वैनिटी यूज़ की हुई है, वॉल कमोड भी दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी सेमी ग्लॉस के अंदर इन्होंने टाइल दे दी है। अगर मैं इनकी कैबिनेट्स की बात करूँ तो फ्लोटिंग इन्होंने दी हुई है। इसके ऊपर जो शीट इन्होंने यूज़ की हुई है ये थोड़ी सी स्लाइटली ग्रेनी है, मैट फिनिश के अंदर है, यानी कि हल्का सा भी कपड़ा मारे हमेशा की तरह न्यू रहेगी। स्लीक लॉन्ग हैंडल है और ये ZRK की शीट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। इसके अंदर हमारे पास ठीक है, ये फिनिशेस भी काफ़ी अच्छी हैं और ये बेस्ट वे का, अच्छा मैं ये बताना भूल गया, बेस्ट वे का सीमेंट जो है वो पूरे घर के अंदर यूज़ हुआ है, यानी कि घर की क्वालिटी जो है वो कहीं पे भी इन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब यूज़ चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए क्या सरप्राइजेज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत 10 मरला का कॉर्नर 2 साइड ओपन लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरेटॉन रावलपिंडी पहुंच सके। व्यूअर्स ये हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है जहां पर इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है जो कि बेवल कट के अंदर। इसकी क्वालिटी मैं आपको करीब से जरूर दिखाना चाहूँगा, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है जो कि 2 टोन के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। ग्रेनाइट की क्वालिटी भी अच्छी है, फिनिशिंग की भी क्वालिटी अच्छी है और अगर इसकी विड्थ की बात करूँ तकरीबन 3.5 फुट की विड्थ इन स्टेयर्स की बनती है। मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, देखूंगा कि इसके साइजेस अगर लेके मैं मेंशन कर सकूँ। इस साइड के ऊपर इन्होंने विंडोज़ दे दिए जिसकी वजह से घर अंदर से बहुत अच्छा वेल लिट है। स्टेयरकेस अच्छा है, हैंडसम है, यहाँ से भी अंदर की कनेक्टिविटी अच्छा है, बड़ा कुजी कुजी सा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर इन्होंने ग्रिल्स वगैरह दी हुई हैं जहाँ पर सेम वही बाहर वाला डिज़ाइन हमें जाली के अंदर मिल जाता है। अब आगे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर का वेलकमिंग एरिया मुझे अच्छा लगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ज़रा खुली फील है, कंजस्टेड नहीं है कि आप सजे खबे राइट लेफ्ट मुड़ रहे हो। और सामने हमें वो डी दे दिया, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन दे दिया और सिंपल सी सीलिंग दी है, सेम वही एक पट्टी इन्होंने यूज़ की हुई है, प्रोफाइल लाइटिंग यहाँ पर। और सेकंड टीवी लाउंज भी इधर जो खुलता है वो एकदम बड़ा सा खुल जाता है तो वो भी एक अच्छी फील है। यानी कि हमारे पास 2 टीवी लाउंज हो गए, शैंडलियर, 3 ब्लेड्स के फैन, सेम वही लाइटिंग, सेम वही फिटिंग्स और यहाँ से ही स्टेयरकेस जा रहा है टू द रूफटॉप। अच्छा एक और अच्छी चीज़ ये कि इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट मार्बल देके लेकिन सेम 2 टोन के अंदर और सेम फिनिशेस के साथ दे दिए कि ये छत को सीढ़ियाँ जा रही हैं, डिफ्रेंशिएट कर दिया, अच्छी चीज़ है। और घर वालों को वहाँ पर जाना भी यानी कि आसान है। और यहाँ पर अगेन इन्होंने सामने लूवर डिज़ाइन दे दिया और सेम उसी तरह की विंडोज़ वहाँ पर भी दे दिए।
वही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एलिमेंट्स यहाँ पर चल रहे हैं। नीचे वाला ही जो डिज़ाइन था वही हमें यहाँ पर मिल रहा है कलर्स के अंदर और बैक वॉल के ऊपर, और यहाँ पर एक फ्लोटिंग इन्होंने कंसोल दे दिया, और विंडोज़ पे भी वही जो मेन वाले हमें एलिमेंट मिल रहे थे डिज़ाइन के आर्चेस के, वही हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इस साइड के ऊपर एक बालकनी आ जाती है, ये साइड गली की साइड है, और विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन ऑन अ बोथ साइड हमें यहाँ पर मिल जाता है। मैं उस साइड से जाके आपको इसका 360 व्यू दिखाता हूँ कि कितना खुला और स्पेशियस है। ये देखिए, यहाँ से खड़े होके वो वहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, सामने किचन कनेक्टेड है जैसे नीचे था, और ये पता नहीं क्या है, जाकर देखते हैं। ठीक है जी, शायद बेडरूम हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है किचन ओपन अमेरिकन किचन है, जहाँ पर इन्होंने स्लैब दी हुई है बेवल कट के अंदर, और ये नेचुरल इन्होंने स्टोन दिया हुआ है, तकरीबन कोई आधे इंच की थिकनेस का है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स हैं, सेम बिसारी का इन्होंने इसका एग्जॉस्ट दिया हुआ, आई थिंक उसी का ही हॉब होगा, और वही अलनूर की इंपोर्टेड शीट्स टाइप इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, जो कि मैट फिनिश के अंदर कलर बहुत अच्छा वैसे। मल्टी फंक्शन बाउल मिल जाता है, सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, और यहाँ पर इन्होंने यूनिट दिए हुए डीप फ्रीजर या फ्रिज वगैरह आपने रखना हो। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन ही मैं आपको आई थिंक बता चुका हूँ। यहाँ पर अगेन वुडन की फ्लोरिंग मिल जाती है जो कि अच्छी क्वालिटी दी हुई है। सामने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, सेम उसी तरह से विंडोज़ के साइजेस नोटिस कीजिए, बहुत बड़े बड़े हैं, और इस साइड पे भी विंडो क्लीन विंडोज़ इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और इलेक्ट्रिक यूनिट्स मैं आपको बताना भूल गया, ये मैट्रिक्स के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, और घर के अंदर जो केबलिंग का काम हुआ वो फास्ट केबल इन्होंने यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, जो फैंसी लाइट्स हैं अच्छी क्वालिटी की हैं। ये हमारे पास आ गई इसकी कंसील्ड वार्डरोब, और ये क्या है, ये आई थिंक टेरेस पे जाने का कोई डोर है या पता नहीं। और ये इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, सेम उसी तरह से पोटा की इंपोर्टेड फिटिंग्स है, वॉल टू वॉल टाइल है, मैट फिनिश के अंदर वाइट कलर बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, और रेन शावर इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल्स वगैरह यूज़ की हुई है। टोटली यहाँ तक स्कर्टिंग के साथ इन्होंने वुडन की फ्लोरिंग दी हुई है। डिज़ाइन एलिमेंट्स नो डाउट फिर कहूँगा अच्छे हैं। 2 इंच थिकनेस के इन्होंने सेमी सॉलिड ये वाले डोर्स दिए हुए हैं, और क्वालिटी हैंडल्स इन्होंने यहाँ पर भी दिए हुए हैं। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम्स देखते हैं, यानी कि 3 बेडरूम ये हो गए। और व्यूअर्स, ये वो गोले का काम है जो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है इस डिज़ाइन के साथ। सिंपल सा हल्का सा काम है, मजदूरी ज़ाहिर लगती है, लेकिन देखें उससे उसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स कितने इन्हांस हो जाते हैं, क्योंकि फॉरएवर रहेगा ये। अब आ गया हमारे पास इसका 4th बेडरूम, ज़बरदस्त। ये भी आइडेंटिकल साइज है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सेम उसी तरह से सीलिंग है। यहाँ पर इन्होंने LED लाइट एज अ रिसेस्ड लाइट यूज़ की हुई है, AC की डक्टिंग दी हुई है, ह्यूज विंडो पैनल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, काफ़ी बड़ी ये भी जगह है। फ्लोटिंग वार्डरोब दे दी है ZRK की शीट्स के साथ। वार्डरोब्स का काम भी काफ़ी डोमिनेंट है पूरे घर के अंदर। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, ये इसका अटैच वॉशरूम के डिज़ाइन एलिमेंट ज़बरदस्त। ये वॉशरूम थोड़ा सा डार्कर टोन, थोड़ी सी चॉकलेट टोन के अंदर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, और फ्लोरिंग के ऊपर भी उसी टोन की इन्होंने टाइल्स वगैरह इंस्टॉल की हुई है। टोटली कंसील्ड फिटिंग्स है, और शावर है, यहाँ पर रेन शावर नहीं यूज़ किया, नॉर्मल शावर यूज़ किया हुआ है। और वही पोटा की फिटिंग है, और सामने नीश मिल जाती है टॉयलेटरीज के लिए। 5th बेडरूम ज़बरदस्त, सेम सीलिंग LED लाइट्स के साथ, और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग, विंडो पैनल वेल लिट है, एरी है, और इसके साथ हमारे पास ये फ्लोटिंग वार्डरोब, और ये उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल, 360 शावर, एग्जॉस्ट भी कंसील्ड दिया हुआ है, और सामने हमें नीश मिल जाती है, और मैट फिनिश के अंदर ये हमें टाइल्स मिल जाती हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत कॉर्नर 2 साइड ओपन प्राइम लोकेशन वाले लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 35 लाख रुपीज़, विच इज़ नेगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत कॉर्नर का 10 मरला लग्जरी डिज़ाइनर हाउस पहुंच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।